नमस्कार, न्यूज़ 10 में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं न्यूज़ 10 की टॉप हेडलाइंस के साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। 17 जनवरी तक भर सकेंगे नामांकन। भाजपा ने आज बुलाई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का समापन आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का होगा संबोधन। प्रदान किए जाएंगे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकाशवाणी के विशेष कुंभवाणी चैनल का किया शुभारंभ। दिव्य और भव्य महाकुंभ की शुरुआत में अब बस कुछ ही दिन शेष। हर्ष मनी केस में डोनाल्ड ट्रंप को आज सुनाई जाएगी सजा। 20 जनवरी को अमेरिका में नए राष्ट्रपति पद की शपथ से पहले मुश्किल में ट्रंप। और लॉस एंजलिस में लगी आग अब भी नियंत्रण से बाहर। हॉलीवुड हिल्स भी प्रभावित। सेलिब्रिटीज सहित 3.5 लाख से अधिक लोगों को घर खाली करने को कहा गया। शुरुआत करते हैं दिल्ली के चुनावी घमासान से जुड़ी खबरों के साथ। चुनाव आयोग आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करेगा, जिसके बाद उम्मीदवार आज से 17 जनवरी तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। वहीं नामांकन पत्रों की जांच 18 जनवरी को की जाएगी। उम्मीदवारों के पास 20 जनवरी तक उम्मीदवारी वापस लेने का विकल्प होगा। जिन सीटों पर राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं, वहां आज से प्रचार अभियान में तेजी आएगी। इस बार दिल्ली में आप, भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। दिल्ली में 5 फरवरी को एक ही चरण में चुनाव होगा और 8 फरवरी को होगी मतगणना। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज बुलाई है। ये बैठक शाम को करीब 6 बजे बीजेपी मुख्यालय में होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य सीईसी सदस्य इस बैठक में रहेंगे मौजूद। बैठक में बीजेपी बाकी 41 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देगी, जिसके बाद सूची जारी की जाएगी। इससे पहले भाजपा ने बहुकोणीय स्थिति तैयार करते हुए 29 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की थी। इसके अलावा बैठक में दिल्ली चुनावों के मद्देनजर कई मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है। बात कर लेते हैं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की, जहां अलग अलग देश, अलग अलग पहनावा, भाषा भी अलग अलग, लेकिन पहचान सिर्फ भारत और भारतीयता। सभी भारत के रंग में रंगे हुए हैं। देश की मिट्टी की खुशबू से अभिभूत भुवनेश्वर में जारी 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आज अंतिम दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा समापन भाषण और प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। समारोह में आज कई सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें प्रवासी युवा नेतृत्व, वैश्वीकृत विश्व में युवा नेतृत्व का उपयोग, प्रवासी कौशल, पुल बनाने और बाधाएं तोड़ने की कहानियां, सतत विकास, हरित पहल में प्रवासी समुदाय का योगदान, महिला नेतृत्व, नारी शक्ति और प्रवासी महिलाओं के प्रभाव का उत्सव और सांस्कृतिक संबंध, अपनेपन और सांस्कृतिक संवाद की कहानियां शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया था। वैश्विक विकास में भारतीयों की भूमिका को प्रधानमंत्री ने काफी सराहा था। सम्मेलन में 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस सम्मेलन की इस बार की थीम विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान है। प्रवासी भारतीय दिवस विदेश मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है। यह भारत के विभिन्न क्षेत्रों की विविधता और प्रगति को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न शहरों में आयोजित किया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि पीबीडी 2 साल में एक बार 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण आयोजन है जो प्रवासी भारतीयों द्वारा अपनी मातृभूमि के लिए किए गए योगदान का सम्मान करता है। यह द्विवार्षिक उत्सव 1915 के उस दिन को याद में मनाया जाता है, जब सबसे महान प्रवासी महात्मा गांधी देश के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। बढ़ते आगे, आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति में हुई भगदड़ की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। इस भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 40 लोग से ज्यादा घायल हुए थे। पूरी घटना की न्यायिक जांच के आदेश देते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह ये सुनिश्चित करें कि घटना में घायलों को सर्वोत्तम संभव उपचार दिया जाए। उन्होंने भगदड़ की घटना को लेकर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सीएम ने प्रत्येक मृतक के परिवार के लिए 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की और कहा कि मृतक के परिवार के एक सदस्य को अनुबंध पर नौकरी दी जाएगी।
उन्होंने गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की। छत्तीसगढ़ में मुंगेली के सरगांव में कल एक स्मेटलिंग प्लांट का साइलो ढांचा ढह जाने से एक मजदूर की मौत हो गई है। इस हादसे में कई अन्य मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। हादसे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुख जताते हुए उच्च अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य हेतु आवश्यक निर्देश दिए हैं। वहीं घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। चिमनी का मलबा हटाने के लिए कई हैवी क्रेन मंगाई गई हैं। मुंगेली के कलेक्टर राहुल देव ने देर रात घटना के बारे में जानकारी दी। बताया गया कि सामान के स्टोरेज के लिए लोहे से बना एक विशाल ढांचा ढह गया, जिससे मौके पर मौजूद मजदूर इसके नीचे फंस गए। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश के मेरठ में लिसाड़ी गेट थाना इलाके में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। पति, पत्नी और उनके 3 बच्चों की लाश एक कमरे में मिली। ये परिवार कल से लापता था। बच्चों की लाशों को बेड के बॉक्स में छिपा दिया गया और हत्या के बाद घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। सभी बच्चों की लाशें बोरों में बंधी हुई मिली हैं। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मृतक के भाई ने बताया है कि पूरा परिवार बुधवार से लापता था। ढूंढने पर उनके शव उनके ही मकान के कमरे में मिले हैं। पति पत्नी और 3 बच्चों के शव थे और इनको कोई भारी चीज से मारकर चोट पहुंचाई गई है। और जिस प्रकार से बाहर की तरफ से ताला लगाया है, उस बात से स्पष्ट होता है कि ये कोई जानकार है और कोई रंजिश के चलते ये घटना हुई है। इसमें यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और जिले की सारी टीमें आई हैं और फील्ड यूनिट की टीम भी बुलवाई गई है। जो भी साक्ष्य हैं उनको संकलित कर शीघ्र से शीघ्र इस घटना का अनावरण किया जाए। फोन करे सुबह से आज कोई 11 बजे करीब से इनका फोन ही नहीं उठा। बाहर से ताला लगा हुआ था। पहले तो हम इधर से आए थे कूद के, फिर हमें दिखे नहीं, फिर हमने ताला तोड़ा, यहाँ पे टोर्च जलाई सारे में, फिर बेड खोल के देखा, जब दिखे हैं हमारी जो छोटी भावज है, भावज को उसको मार के उसका मुंह से बोरी से बंद करके उसके अंदर बंद कर रखा था बेड के अंदर। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, खबरें और भी हैं। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। समझे किफायती लाल, क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अमेरिका में कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में की जंगल में लगी आग की रिहायशी इलाकों तक फैल गई है। इस आपदा के कारण 5 लोगों की मौत हो गई है और भारी संख्या में लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री के लिए अहम हॉलीवुड हिल्स को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया है, जिसकी वजह से कई हॉलीवुड कलाकारों सहित 3.80 लाख से के करीब लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की है कि संघीय सरकार 180 दिनों के लिए लॉस एंजलिस की आग की वसूली लागत का 100% वहन करेगी। इस सहायता में मलबा हटाने, खतरे को कम करने और जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के उपाय शामिल हैं। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मुश्किल में फंसे ट्रंप की, क्योंकि 20 जनवरी को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले डोनाल्ड ट्रंप मुश्किल में फंस गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप की सुप्रीम कोर्ट में सजा सुनाने पर रोक लगाने की गुहार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि हश मनी केस को लेकर आज अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सजा का ऐलान होने वाला है। न्यूयॉर्क कोर्ट ऑफ अपील्स के जज ने ट्रंप की कानूनी टीम की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वे सजा देने पर रोक नहीं लगा सकते। अपनी याचिका में ट्रंप के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक पुराने फैसले का हवाला दिया, जिसमें यह कहा गया था कि राष्ट्रपति को कुछ मामलों में आपराधिक आरोपों से सुरक्षा मिलती है। उनका बढ़ते आगे, आज विश्व हिंदी दिवस है। हर साल ये दिन वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने और इसके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। कैसे वैश्विक रूप से हिंदी भाषा के प्रयोग को विस्तार मिल रहा है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए।
नमस्ते भारत। नमस्ते भारत। नमस्ते भारत। नमस्ते भारत। वर्ष 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली गई थी। इसी की याद में हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज हिंदी भाषा वैश्विक स्तर पर पैर पसार रही है और विश्व के करीब 150 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। हिंदी विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरे स्थान पर है। हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है और विश्व में मंदारिन चीनी और अंग्रेजी के बाद दुनिया में सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा है। भारत के अलावा पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, सिंगापुर, थाईलैंड, चीन, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, यमन, युगांडा और कनाडा तथा फिजी जैसे देशों के लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी को फिजी में आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। पूरा विश्व आज खुले मन से हिंदी को स्वीकार कर रहा है। कई हिंदी के शब्दों को अंग्रेजी भाषा ने अपनाया है। यहाँ तक कि अब हिंदी भाषा में वेब एड्रेस और URL भी बनाए जाने लगे हैं। अब तक विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन भारत समेत पोर्ट लुइस, स्पेन, लंदन, न्यूयॉर्क, जोहान्सबर्ग और फिजी जैसे 12 देशों में किया जा चुका है। हिंदी भाषा को विस्तार देने में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का भी बड़ा योगदान है। सोशल मीडिया, यूट्यूब, ब्लॉग्स और पॉडकास्ट के जरिए हिंदी सामग्री का निरंतर प्रसार हो रहा है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी विश्व की सरलतम वैज्ञानिक लिपि है, जो जैसे बोली जाती है ठीक वैसे ही लिखी भी जाती है। आज युवा अपनी भाषा के प्रति अधिक गर्व महसूस कर रहे हैं और हिंदी को आधुनिक रूप में भी प्रस्तुत कर रहे हैं। वर्ष 2018 में मॉरिशस के पोर्ट लुइस में विश्व हिंदी सचिवालय भवन का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदी और स्थानीय भाषाओं को मजबूत करने के लिए कई प्रयास किए गए। साल 2022 में विश्व हिंदी दिवस पर यूनेस्को द्वारा भारत के विश्व धरोहर स्थलों के हिंदी विवरण को अपने वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया। 1976 से कार्यरत संसदीय राजभाषा समिति निरंतर हिंदी के विकास के लिए प्रयास कर रही है। समिति में 30 संसद सदस्य होते हैं, जिनमें 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा से होते हैं। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक देश की सभी सरकारी व्यवस्थाओं का संचालन भारतीय भाषाओं में हो। 2019 से सभी 59 मंत्रालयों में हिंदी सलाहकार समितियों का गठन किया गया है। हिंदी भारतवासियों की संपर्क भाषा तो है ही, अब विश्व भाषा बनने की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रही है। ये भाषा हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी मजबूत करती है। हिंदी में संवाद करना भारतीय संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों के प्रति अधिक निकटता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। इसके साथ ही न्यूज़ 10 में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखेंगे हमारे